श्री अविनेश महर्षि। धन्यवाद सभापति महोदय। राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2021 इसको पास करने के लिए माननीय मंत्री महोदय ने पेश किया है और जैसा कि विदित है, जीएसटी काउंसिल ने जो अमेंडमेंट किया, जो पेश किया, उसी को अन्य राज्यों में भी भेजा गया, उसी तर्ज पर राजस्थान में भी भेजा गया। बिल को तो पास होगा ही होगा, क्योंकि बहुमत के आधार पर सारे बिल ही जो आप चाहते हैं वो होते ही हैं। और माननीय सभापति महोदय मुझे क्षमा करेंगे, और एज यूजुअल जैसा आप बीच में ही, जैसे ही मैं सरकार के खिलाफ कुछ बोलना शुरू करता हूं और आप उधर से कहते हैं बैठ जाएं, आज कम से कम ऐसा नहीं करें तो बड़ी कृपा होगी आपकी। माननीय मंत्री महोदय, एक लेमैन की भाषा में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि सब कुछ जीएसटी के दायरे में आ गया और आपने वादा किया था कि ये जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल लाएंगे, और इसी के ऊपर सबसे ज्यादा आप लोग सवाल उठाते हैं। हम क्षेत्र में जाते हैं, जनता भी हमसे पूछती है, और तब आप केंद्र के ऊपर इसको ढोल देते हैं। और आप जब अपने भाषण में जवाब देंगे, जब कहेंगे कि अविनेश महर्षि ने कुछ बोला ही नहीं, इसलिए इसका तो जवाब क्या दें। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस बात का जरूर जवाब दें कि हरियाणा के अंदर और दिल्ली के अंदर राजस्थान से डीजल और पेट्रोल क्यों सस्ता है? क्या उन राज्यों में कोई अलग कानून बना दिया केंद्र ने और आपके यहां कोई दूसरा कानून बना दिया? क्या वो राज्य पेट्रोल और डीजल के अंदर कमी करके 10 रुपए का फर्क ला सकते हैं? तो राजस्थान की आपकी सरकार क्या कर रही है, इस बात का जरूर जवाब दें। ये इस जीएसटी के ये जो बिल है इससे ही संबंधित है। 26.45 पैसे राजस्थान ले रही है, अन्य राज्य कितना ले रहे हैं, अलग अलग डिफरेंस है। सब कुछ केंद्र के ऊपर छोड़ करके हम अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। जो जनता के साथ में वादे किए, इस देश के अंदर एक संविधान होगा, एक झंडा होगा, तो इस देश के अंदर एक टैक्स भी होगा, एक संविधान भी होगा। ये परिकल्पना यदि किसी ने की तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं, आपने इसको बहुत पता नहीं क्या क्या नाम दिए, गब्बर सिंह टैक्स और क्या क्या टैक्स, लेकिन ये देश को एक टैक्स है जिसके अंदर कई तरह की जो टैक्सेशन की प्रणाली थी, उसके अंदर सारी खामियों को दूर करते हुए जब इसको लेकर के आए तो ये सारा का सारा बहुत अच्छी तरीके से एक व्यवस्थित रूप के अंदर टैक्स की प्रणाली लागू हुई है। दूसरी बात, मेरा ऐतराज इस बात पर है कि जो चेंजेस किए उसके अंदर उद्देश्य कारण देते हैं। आपने भी लिखा है, ये इसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए, ये भ्रमित करने वाला नहीं होना चाहिए कि ये हमने केंद्र की जीएसटी काउंसिल ने जो हमको आदेश दिया है उसके अंदर हमने एज इट इज इसको पेश कर दिया है। तो ये न तो कोई अमेंडमेंट की बात आती है और न कोई अन्य किसी तरह की बात आती। आप सर्वोपरि हैं, जो आपको समझ में आए, जनता के हित के कानून बने चाहे नहीं बने, करना वही है जो आपको करना है। मैंने जो जनमत जानने के लिए कहा, उसके लिए ये जो सुझाव आए हैं, इन सुझावों के ऊपर आगे जब जीएसटी काउंसिल के अंदर जाएं तो इनके ऊपर विचार करते हुए आप कार्यवाही करेंगे। इसी बात के साथ में मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री बाबूलाल जाडोल।